उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी मिली है और प्रदेश में 6500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे यहां जानकारी में सामने आए भी हैं। यूपी के 6502 मदरसों को चिन्हित बाकायदा कर दिया गया है और यूपी के 5200 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। सबसे ज्यादा जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो मुरादाबाद में मिले हैं। 15 नवंबर को सरकार को रिपोर्ट भेजी जानी है मदरसों के सर्वे को लेकर। ऐसे में सर्वे का काम जो लगभग पूरा हो चुका है। यूपी के 5200 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है और जो सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो मुरादाबाद में मिले हैं। मदरसों को लेकर जो जानकारी सरकार को मिली थी, जो खुफिया एजेंसियों को मिली थी, उसके बाद मदरसों का सर्वे शुरू किया गया। 15 नवंबर वो तारीख रहेगी जब सरकार को मदरसों की सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी है और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। प्रदेश में 6500 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि अगर 6502 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं तो फिर किस तरीके से मदरसे जगह जगह गली गली नुक्कड़ चल रहे होंगे, वो भी बिना मान्यता लिए। गाजियाबाद में 139 ऐसे मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा संख्या अभी तक मिल रही है वो मुरादाबाद से मिली है, जहां पर सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर जानकारी सामने आई है। अब तक के सर्वे की रिपोर्ट यही कहती है। इसके अलावा मुरादाबाद और पीलीभीत का भी जिक्र किया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा अवैध मदरसे हैं। मुरादाबाद में अगर ये संख्या 585 है, 585 में से 175 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो संचालित किए जा रहे हैं। इसी को लेकर अब जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी सरकार को। जबकि पीलीभीत में 245 अगर मदरसों की संख्या है तो यहाँ 220 मदरसे गैर कानूनी है, जो कि गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे, अवैध तरीके से चल रहे थे। अब ऐसे मदरसों की लिस्ट बनाई गई है और ये लिस्ट बनाने के बाद सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपी जानी है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों को लेकर जानकारी देंगे। गोरखपुर से सुशील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से मार्तंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुरादाबाद से शाहनवाज हमारे साथ हैं और कानपुर से शिवराज सिंह चौहान हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी इसको लेकर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले मार्तंड, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से अभी तक का सर्वे का काम पूरा हुआ है और अभी तक जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की लिस्ट सामने आई है, अब क्या हो सकता है आगे आने वाली कार्रवाई में? 15 तारीख वो टाइम होगा जब सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार कह रही थी जो मदरसे हैं, जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लेकर बात कही जा रही थी, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन जब सभी मदरसे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पहुंचे, उसके बाद सरकार ने एक कदम उठाया कि अभी पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जाए और मदरसों का सर्वे कराया जाए। उसी के तहत ये जानकारी जो सामने आ रही है अलग अलग जगहों से, गाजियाबाद में 139, गोरखपुर में 142, वहीं अगर इलाहाबाद की बात करें तो 78। इन 78 विद्यालयों में करीब 15,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और करोड़ों रुपए फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। और सरकार का जो ये सर्वे चल रहा है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार सर्वे सरकार करा रही है कि जो मदरसे जो संचालित हो रहे हैं छोटे छोटे घरों में, क्या क्राइटेरिया, आखिर उस वो जो एक सरकारी क्राइटेरिया क्या उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन है, तो अगर उनको संचालित हो रहे हैं तो उनके पास जो है पैसा कहां से आ रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है। क्योंकि लगातार पिछले दिनों में हमने देखा कि एटीएस ने कई जगह रेड की थी नेपाल बॉर्डर के आसपास, जहां पे ये मामला सामने आया था कि मदरसों में जो है बाहर से फंडिंग आ रही है, जिसको लेकर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो कहीं ना कहीं मदरसों को एक तरफ जो सरकार कह रही है कि मदरसों को जो इनको मुख्य धारा में लाना है और उसमें शिक्षा जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है, एक समान पाठ्यक्रम लाना है और समय के साथ जो शिक्षा की जरूरत है उन सब्जेक्ट्स को शामिल करना है। साथ ही साथ जो छात्रों को आड़ में चल रहा कुछ और ही होता है मदरसों में। आप कह रहे हैं कि फंडिंग को लेकर जानकारी, आप कह रहे हैं कि नियमों को दरकिनार किया गया, और शहरों का हाल क्या है वो भी जान लेते हैं। मार्तंड, आप रहिएगा हमारे साथ। गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, गोरखपुर में सर्वे किस तरीके से आगे बढ़ा है, अब तक की जांच क्या कहती है? देखिए, निश्चित रूप से गोरखपुर से लगाए जितने भी जिले हैं सभी जगहों पर सर्वे तेज किया गया था और उसका नतीजा ये है कि अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है तो गोरखपुर में तकरीबन 243 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 10 अनुदानित है और तकरीबन 142 के आसपास ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी बिना मान्यता के, बिना रजिस्ट्रेशन के वो चल रहे हैं। और उनके मदरसों के हालात देखेंगे तो पूरे फर्श पे टाइल्स लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर हैं, आखिर वो टीचर के पैसे कहाँ से आते हैं, बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। उनसे जब इंडिया न्यूज़ ने बात की थी तो उनका कहना था कि
कि बच्चों से कुछ फीस ली जाती है, उसको लेकर के मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक ये मैनेज नहीं हो पाता है। तो आखिर में इस तरह की व्यवस्थाएं कैसे हो पा रही हैं, किस तरह से शिक्षा मिल पा रही है, और सरकार की नीयत भी यही है कि जिस तरीके से शिक्षा चल रही है उसकी शिक्षा प्रणाली सही से चल सके, उसको कहीं ना कहीं सरकार के वो पूरी तरीके से नजर में हो कि वहाँ पे और कौन से ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे इस तरह की पढ़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो सर्वे हो रहा था गोरखपुर के द्वारा जो है, जब टीम गठित की गई थी डीएम के द्वारा, और पूरी टीम को गठित करने के दौरान ये जांच में जब पाया गया कि 142 के आसपास ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और जो काफी सालों से चल रहे हैं, उनको लेकर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। और निश्चित रूप से रिपोर्ट मिलने के बाद शासन 15 अक्टूबर के बाद अब जिस तरीके से जिस जिले से जैसे भी और अब शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार अब कुछ बड़ा स्टेप ले सकती है, क्योंकि इस तरीके से मदरसों का मिलना और इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और तालीम की आड़ में बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा होता है। मुरादाबाद और पीलीभीत वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, मुरादाबाद, पीलीभीत ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। अब आगे आने वाले वक्त में क्या शिकंजा कस सकता है, क्या ये मदरसे बंद हो सकते हैं? देखिए, आप बिल्कुल मैं आपको बता दूं, 585 जो मदरसे थे यहाँ पर है और लगभग 175 मदरसे आवेद पाए गए हैं और पूरी तरफ से इनकी जांच की गई। कहीं ना कहीं तो जिला प्रशासन ने वो निश्चित तौर पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि जब सर्वे हुआ था तभी जिलाधिकारी ने कहा था कि इस सर्वे में मदरसे के जो संचालक हैं उनसे भी सहयोग की बात की गई थी और निश्चित तौर पर उन्होंने सहयोग किया भी। और लेकिन 175 मदरसे कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं है और किस तरीके से चल रहे थे, गली कूचों में चल रहे थे, जहां पर क्राइटेरिया है उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो पूरी तरह से यहाँ जो मदरसे जो 175 पाए गए हैं, निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मदरसे किस तरीके से संचालित हुए, और ये भी बड़ा सवाल है कि जो गली कूचों में मदरसे चलाए जा रहे थे आखिर उनमें फंडिंग कहां से हो रही है और किस तरीके से वहां टीचर रखे गए हैं, किस तरीके से जो बच्चे हैं उनके रहने की, खाने की व्यवस्था। कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो मदरसे बच्चों में जो बच्चे हैं वो मदरसे के अंदर भी रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से अभी फिलहाल जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी शासन को और उसके बाद जो है निश्चित तौर पर कार्रवाई की बात की जा रही है। 20 अक्टूबर जब जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जानी है, उसके बाद 15 नवंबर वो वक्त बताया जा रहा है जब सरकार के हाथों ये रिपोर्ट जाएगी, सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिवराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवराज साहू, जो कि कानपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। शिवराज साहू, अब तक की जांच में जिस तरीके से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर जानकारी मिली है, आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? यहाँ वाकई क्या तालीम दी जा रही थी या फिर तालीम की आड़ में कुछ और हो रहा था? द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, उससे 86 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिसमें 66 मदरसों का अब तक सर्वे किया जा चुका है और वहीं 12 ऐसे मदरसे मिले हैं जिनका सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, जो बड़े पॉइंट की बात है कि जिसमें इंडिया नीति पड़ताल में निकल कर आया है कि जो मदरसे चल रहे हैं इनमें बड़े घोटाले भी हो रहे हैं। जो मान्यता प्राप्त है उनमें बड़े घोटाले की बात सामने आई है, क्योंकि जो वहाँ टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, उनकी जो सैलरी होती है वो काफी अधिक 70 से 80 हजार रुपए, 50 हजार रुपए होती है और जो नियम है उस नियमों की धज्जियां उड़ाकर उन टीचरों की नियुक्ति की जाती है, अपने परिवार के लोगों की उसमें नियुक्ति कर ली जाती है, जबकि ऐसा सख्त निर्देश है कि किसी परिवार के लोगों को उसमें टीचर नहीं रखा जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं, पढ़ाने के लिए प्राइवेट टीचर रखे जाते हैं जो 5 से 7 हजार रुपए में गैर शिक्षित टीचर पढ़ाते हैं। और यही सब वो बातें थी जिसमें सरकार ने कहा कि क्यों ना मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, जो कुछ कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, और इसीलिए सर्वे करवाया भी गया। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। अनिल, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है, लेकिन गाजियाबाद में भी इतनी बड़ी संख्या में आखिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कैसे चल रहे थे? इनके पीछे कौन है? पूरे उत्तर प्रदेश में एक्शन प्लान मदरसों के खिलाफ तैयार किया गया है। वहीं गाजियाबाद में भी 228 मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त मिले हैं और 139 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जो लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है, जो अनफिट पाए गए हैं। ऐसे में जो अधिकारी है उनका कहना है कि 15 तारीख यानी कि आज जो है रिपोर्ट लास्ट डेट फीस सौंपने की, पर 20 तारीख जो है डेट बढ़ा दी गई है। तो इसको लेकर वे उनका कहना है कि एक बार दोबारा से रीजांच कराई जा रही है। जो मदरसे गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं उन पे सख्त आदेश दिए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं कि लाखों की ट्रांजैक्शन जो है मदरसे जो संचालक है उनके अकाउंट में। ये बड़ा संकेत आपने दिया है, ये बड़ी जानकारी आपने दी है। अनिल बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है बुलडोजर का एक्शन भी
दिखाई दे, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों का गलत तरीके से अवैध ट्रांजैक्शन भी हुआ है और यहाँ तालीम की आड़ में बहुत कुछ अवैध तरीके से चल भी रहा था। अलग अलग हिस्सों की रिपोर्ट ये कहती है 6502 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त अभी तक उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ